बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे तिल वाले लड्डू या तिल वाले पकोड़े, मीठे पकोड़े। लाहौर में तो बहुत ही मशहूर है। लाहौरिये ये बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ तिल वाले लड्डू। हम यहाँ कहते हैं तिल वाले लड्डू या तिल वाले मीठे पकोड़े। तो ये कसूर की भी डिश है। कसूर में भी ये बहुत पसंद किए जाते हैं मदरसे वहाँ के। और ये तिल वाले पकोड़े, ये मैंने लिया 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा ही इसमें जाएगा, कोई आटा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रही है चीनी। चीनी मैंने 1 कप से थोड़ी कम ली है। ये तकरीबन को 4-5 टेबल स्पून निकाल देना। तो इतनी मैंने चीनी ली है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा मीठा इसका हो, तेज़ मीठा हो, तो फिर आप 1 कप भी ले सकते हैं। 1 कप चावल का आटा और 1 कप चीनी, बस ये 2 चीज़ें हैं। मैंने चीनी कम कर ली है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पैन कुछ इसी तरह की आप लेंगे, इससे बड़ी आसानी से ना इसका जो मिक्सचर तैयार करना है ना, वो आप कर सकते हैं। 1 कप पानी दें। जो चीनी मैं आपको दिखा रही थी वो गई, और चम्मच चलाते रहेंगे। चीनी का जो दाना है ना, उसे ख़त्म करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। पानी में उबाल आ चुका है। इससे पानी को हमने कुछ नहीं करना, बस वो जो मैंने आपको दिखाया है ना, उसका चावल का आटा, वो इसमें शामिल करना है थोड़ा थोड़ा। और आग मैंने स्लो कर दी है। स्लो करके तो ये डाल दिया और चम्मच चलाना शुरू हो गया। और आटा एकदम ही आपने डालना, गुठलियाँ उसकी बनेंगे ना, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी। मिक्स तो हो जाएगा, ज़रा मुश्किल होगी। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते हैं। ये आटा बचा है, अब ये भी इसमें मैं सारा ही डाल दूंगी। अब इसे चम्मच को इतना चलाना है कि आटा ना हमारा एक डो की तरह बन जाए। अभी ये पतला है ना, तो ये मैं आपको उठा के दिखाऊंगी, सारा इकट्ठा जैसे ही होगा। तो बस उसी पोजीशन में हमें आटा चाहिए। और बर्तन भी आपने इसी तरह का लेना है। अगर आप इसमें दूध डालना चाह रहे हैं ना, तो इतना ही दूध डाल दें जितना मैंने पानी डाला है। अगर आपके पास ड्राई दूध है तो फिर आप पानी में दूध मिक्स कर लें तो वो डाल दें, ये आपकी मर्जी। और स्लो फ्लेम पे मैं इसे इस तरह चम्मच ला रही हूँ। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया और स्लो फ्लेम पे ये इस तरह का होना चाहिए। ये अब इसे ठंडा करना है। इतना ठंडा करना है कि आप आराम से ना इसकी जो भी शेप देनी है आपने, वो शेप इसकी देंगे। तो अब इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ। मिलते हैं फिर आपसे दोबारा जब ये ठंडा हो जाए। जो हमारी बहुत अच्छी ठंडी से हो चुकी है। अब इसमें क्या काम करेंगे, इसमें डालेंगे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 पिंच और ये 2 पिंच। ये है मीठा सोडा। इससे ये होगा कि ये ज़रा क्रिस्पी बनेंगे। जैसे अक्सर हम पकोड़ों में डालते हैं ना, बेसन के पकोड़े तैयार करते हैं, तो वो ज़रा क्रिस्पी होते हैं। तो इससे ये बहुत अच्छे मज़ेदार से क्रिस्पी होंगे। इसको सबको मैं मिक्स करके तो आपको दिखाती हूँ। और ये मैं थोड़ा सा लूँगी, इतना हिस्सा, तो तैयार करते हैं फिर। चलिए, ये इस तरह हाथ को चिपक नहीं रहा, कुछ भी नहीं मैंने लगाया, बस इसी तरह आपने इसे रखना है। कम तिल लगाने हैं तो कम लगा लें, ज़्यादा लगाने हैं तो ज़्यादा। मैंने ज़रा कम लगाए हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज़रा एहतियात ज़रूरी है। अब इसे काम कर ये रोल किया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस तरह तोड़ना है और उसमें डालते जाना है। ऑयल मैंने फुल गर्म किया, और जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल गरम भी नहीं कि जैसे हलवा पूड़ी के लिए होता है, इतना भी नहीं करना आपने। और ये जिस तरह मैंने आपको दिखाया है वो मैं तोड़ रही हूँ, और वो मेरे हाथ में चिपक है ज़रा। तो वो मीठा सोडा डाला है ना, तो उससे ये चिपक रहा है।
تو بس इस तरह तोड़ते जाऊंगी और डालते जाऊंगी। फ्लेम मैंने अब मीडियम से कम कर दिया है, पहले मीडियम था अब थोड़ा कम कर दिया है। इससे कुछ 5 से 6 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। अभी एक साइड थोड़ा सा कलर आएगा ना, तो फिर इसमें ज़रा आप चम्मच ना चलाएं तो अच्छा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, किस तरह इसको हमने ऊपर नीचे करना है। तो जैसे ही थोड़ा सा कलर नज़र आता है तो मैं आपको इस तरह मैंने पैन को पकड़ना है। कोई हैंडल वाली कढ़ाई ले लें और पैंदा जिसका ज़रा नीचे से फ्लैट हो। कढ़ाई दूसरी लेंगे ना तो उसमें ज़रा सही नहीं बनेंगे, इसका फ्लैट पैदा होगा तो वो ज़्यादा आप सही इसमें बना सकते हैं रेसिपी इजीली। जब देखें कुछ ज़रा कलर आ चुका है तो आप चम्मच भी इस तरह चला सकते हैं। जो डो है ना, जितनी मैंने आपको दिखाई बस उतनी रखनी है, उससे आपने ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखनी और उससे ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। अगर हाथों को चिपचिपा लगे तो फिर आपने क्या करना है, हल्का सा पानी हाथों को लगाना है और हाथ साफ करने हैं बार बार, तो फिर हाथों को नहीं चिपकेगा। ये बेकिंग जो सोडा डाला है ना मैंने, मीठा सोडा, उसकी वजह से हाथों में चिपकना शुरू हो गया। पहले नहीं चिपक रहा था, अब चिपक रहा है। अगर आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते तो मीठे सोडे के बगैर भी ये बन जाएंगे, उससे भी आप बना सकते हो बगैर मीठे सोडे के। अब जैसे जैसे कलर आ रहा है ना, मैं पलट रही हूँ। बस ये है कि शुरू में नहीं आपने इस तरह करना जिस तरह मैं अब कर रही हूँ, जब तक करना है जब आपको तसल्ली हो जाए कि ये कलर आ रहा है। अगर एक साइड पे छोड़ देंगे ना इन्हें तो तब भी ये जल सकते हैं। तो जैसे कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, तो मैं इसको निकाल ली। इस तरह चम्मच चलाया सब एक जैसे, तो इसको बड़े आराम से आप इस तरह निकाल लें। मैं ज़रा एहतियात से निकालनी है। बर्तन जो है ना नॉन स्टिक है, तो स्टील का बर्तन जो है ना फिर इसमें नुकसान है बर्तन का, तो ज़रा एहतियात से। अगर आप इस तरह का इस्तेमाल करें तो आपने भी एहतियात करनी है। तमाम तिल वाले पकौड़े या तिल वाले लड्डू निकाल चुकी हूँ, और ऑयल इसका निकालना बहुत ज़रूरी है। इसे छोड़ दें और फ़ौरन नहीं खाना। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना, क्रिस्पी महसूस होंगे, तब आप खाएंगे तो मज़ा आएगा। ताज़े ताज़े खाना शुरू हो गए ना तो ये आपको अंदर से नरम लगेंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये मैं रख रही हूँ। आजकल मौसम भी ऐसा है कि मौसम जो है ना, इसको नमी होगी ना, जब नमी वाला मौसम होगा तो ये जल्दी सॉफ्ट हो सकते हैं, वापस नरम। तो किसी एयर टाइट में आपने रखना है। अभी ये गर्म है और जब ये रखेंगे थोड़ी देर ठंडे होंगे तो तभी आपको ये क्रिस्पी लगेंगे। नहीं तो आपको ये जब ताज़े ऐसे पकड़ के खाएंगे ना तो आपको ये सख्त लगेंगे और अंदर से भी कच्चे लगेंगे। जब बिल्कुल ठंडे हों, घंटा डेढ़ 2 घंटे उसके बाद खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये जो ऊपर वाली लेयर है ये क्रिस्पी और ये अंदर से थोड़े सॉफ्ट। अक्सर बाज़ार से लेते हैं ना तो अंदर उसकी गोली बनी होती कच्ची, जो खाने में कच्ची लगती है, तो ये इस तरह का नहीं है।